हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ एंड जी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 10.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 7 कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कराने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। इसका मतलब क्या है, देखिए। इसमें हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं। ये रहा एक सर्कल, ये हो जाएगा, और एक सर्कल हो जाएगा, ये रहा। दो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बना हुआ। जैसे यहाँ दो कंसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। इसको हम देते हैं C1 और इसको C2, ठीक है। ये C1 हो जाएगा और ये C2। जो सर्कल C1 और C2 है, ये एक तो ये छोटा वाला सर्कल है और एक बड़ा वाला सर्कल है, इनको हमने नाम दे दिए। और ये हो जाएगा इसका सेंटर, ठीक है। अब इसने कहा है कि ये कोर्ड है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करती है। ये कोर्ड हो जाएगी ए और बी। ये ए बी कोर्ड है जो स्मॉलर सर्कल को टच करती है, और ये हो जाएगा इसका सेंटर। और ये हो जाएगा, इसको नाम देते हैं पी, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी पर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, जो ये ए बी कोर्ड, हमें इसकी लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें गिवन में लिखेंगे, गिवन में वी हैव टू concentric circles C1 and C2। हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं C1 और C2 विद सेंटर O, विद सेंटर O, जिनका जो सेंटर क्या है O है, ठीक है। और ए बी इज ए कोर्ड, ए बी इज ए कोर्ड। उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी कोर्ड। सॉरी, हमें क्या करना है, जो लेंथ ऑफ ए बी कोर्ड, जो कोर्ड है ए बी, हमें इसकी लंबाई हमें निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए। और इसमें ये और कहा है जिसकी जो रेडियाई है दोनों सर्कल होगी 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो इसकी रेडियाई हो जाएगी ये ओ ए 5 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी पूरे की, और ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है लेंथ ऑफ ए बी। तो सॉल्यूशन देखिए, हमें पता है ओ पी, देखो ओ पी परपेंडिकुलर ए बी पर, हमने ओ पी ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। हम यहाँ पर लिख देंगे लेट ओ पी परपेंडिकुलर ए बी। जो ओ पी है वो ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। और हम अच्छे से जानते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोर्ड बाइसेक्ट द कोर्ड, मतलब इसका मतलब है कि सर्कल के सेंटर से किसी कोर्ड पर परपेंडिकुलर उस कोर्ड को दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। जब ओ पी इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो ए पी है वो इक्वल टू पी वी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम रीजन में लिख सकते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर
बाइसेक्ट द कोर्ड। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, देखो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोर्ड, जो सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो कोर्ड है ए बी इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए अब हमारे पास ट्राइंगल हो जाएगा ओ ए पी इन, देखो इन ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी तो हमारे पास एक ट्राइंगल हो जाएगा, राइट ट्राइंगल। ठीक है, जब परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो हम इसमें पीजीटी थ्योरम का यूज करेंगे। तो इन ट्राइंगल ओ ए पी यूजिंग पीजीटी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स, देखो ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस का ओ पी का स्क्वायर। देखो ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू में ए पी का स्क्वायर मीन्स बेस का स्क्वायर है और प्लस में ओ पी का स्क्वायर। तो ओ ए क्या है हमारे पास 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए पी हो जाएगा हमारे पास, ए पी हमें निकालना है ए पी का स्क्वायर और प्लस में ओ पी हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और इक्वल टू में ए पी का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9। अब 9 इधर आएगा तो माइनस में, तो 25 माइनस का 9 इक्वल टू ए पी का स्क्वायर, तो 16 हो जाएगा ये। देखो ये हो जाएगा 25 में से 9 गए तो 16 इक्वल टू ए पी का स्क्वायर। अब स्क्वायर इस पर आ गया तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो 16 रूट इक्वल टू ए पी का ए पी, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 इक्वल टू ए पी। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर ए पी निकाल दिया, जो ए पी क्या है ये रहा, यहाँ से ए पी मैंने निकाल दिया, ए पी क्या है 4। अब मुझे पता है जो ए पी है वो पी बी के इक्वल होता है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, इधर देखो इधर करा रहा हूँ मैं इसको। तो हमें पता है जो ए बी है, देखो ए बी इक्वल टू ए पी प्लस का पी बी होता है। ठीक है, तो मैं इस ए बी को ए बी इक्वल टू ए पी पर में पी बी, अब देखो इधर जो पी बी है वो ए पी के इक्वल है तो ए पी हो जाएगा, और ए बी इक्वल टू ए पी, और ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू में ए पी क्या है हमारे पास 4, तो 4। ठीक है, ए पी क्या है हमारे पास, देखो मेरा ए पी हमारे पास यहाँ 4 है तो मैंने यहाँ पर 4 रख दिया, तो ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास 2 4 जा 8, तो लेंथ ऑफ कोड क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ कोड ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, सी फिगर 10.12। तो 10.12 फिगर ये रहा, इसके डायग्राम ये है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना ए बी प्लस में सी डी इक्वल टू ए डी प्लस का बी सी। इसने कहा है देखो एक सर्कल है ये रहा, इसकी चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ड्रॉ किया गया है। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है जो ए बी प्लस सी डी साइड, जो ए बी प्लस सी डी साइड इक्वल टू ए डी प्लस में बी साइड के इक्वल है, मीन्स इसकी अपोजिट साइडों का जो सम है इसकी अपोजिट साइडों के इक्वल है। क्लियर है, तो देखिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। मैं यहाँ पर पहले आपको लिए डायग्राम बना देता हूँ इधर, ये हमारे पास सर्कल हो, इसके डायग्राम हो जाएगा। ये हो जाएगा ए बी सी और डी। ठीक है, और इस हो जाएंगे इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स पी हो जाएगा क्यू, ये आर और ये यहाँ पर
एस, ये हो जाएंगे इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब हमें देखो सबसे पहले हमें क्या, हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन में सबसे पहले गिवन वी हैव ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, वी हैव ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, circumscribe a circle, circumscribe a circle। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो एक सर्कल के परिगत बनाया गया है। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या लिखना है, टू फाइंड, ये रहा टू फाइंड है, टू प्रूव हमें प्रूव में लिखना है AB प्लस का CD इक्वल टू AD प्लस का BC। हमें इसमें लिखना है कि AB प्लस CD, AB प्लस CD और इक्वल टू में AD, ये रहा AD प्लस का BC, मतलब AD प्लस का BC इक्वल है, मीन्स इसकी इन अपोजिट साइडों का सम इन अपोजिट साइड के इक्वल है। मुझे इसमें ये प्रूव करना है। क्लियर है, तो इधर देखिए मैंने इधर डायग्राम बना दिया है। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें पता है, देखो AP इक्वल टू AS बिकॉज टेंजेंट्स आर इक्वल। आपको पता है देखो जो AP है ये टेंजेंट हो जाएगी और AS भी क्या हो जाएगी, टेंजेंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पर लिखेंगे देखो AP इक्वल टू AS, तो रीजन क्या हो जाएगा, देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं तो टेंजेंट्स आर इक्वल, आर इक्वल। क्लियर है, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे इसे। ठीक है, AS इक्वल टू AP इक्वल टू AS हो गया। अब उसके बाद हम लिखेंगे PB इक्वल टू B, Q के इक्वल हो जाएगा BQ, इक्वेशन नंबर 2। और इसमें क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स आर इक्वल। क्लियर है, अब हम लिखेंगे CR इक्वल टू CQ, इक्वेशन नंबर 3। इसमें क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स आर इक्वल। ठीक है, इसमें भी यही हो जाएगा, टेंजेंट्स आर इक्वल। उसके बाद हम लिखेंगे DR इक्वल टू DS, तो DR इक्वल टू DS, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 4। इसमें भी रीजन में वो लिखेंगे टेंजेंट्स आर इक्वल। ठीक है, और ये मैं आपको बता देता हूँ जो ये सम है, इट सम ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सम है ये आपके लिए। ठीक है, आपके लिए भी और एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। तो इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, एडिंग, देखो एडिंग इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, मतलब हम 4 इक्वेशनों को हम ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो AP प्लस का PB प्लस का CR प्लस का DR, मतलब जो इधर साइड वाली इक्वेशन थी उनको इधर साइड ऐड करेंगे, इक्वल टू में जो इधर साइड वाली इक्वेशन है उनको, मतलब जो इधर साइड वाली स्टेटमेंट है उनको इधर साइड ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, AS प्लस का BQ और प्लस का ये रहा CQ प्लस का DS। ठीक है, क्लियर होगा आपके लिए। अब हम इनको क्या लिखेंगे, देखो AP प्लस PB, AP प्लस PB को हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख देंगे, तो ये हो जाएगा AB प्लस में, और CR प्लस में DR, इधर देखो CR प्लस में DR को हम क्या लिखेंगे, CD लिख देंगे पूरे को, CD इक्वल टू में। अब इधर देखिए AS प्लस में, इसको AS प्लस में DS रहा, AS प्लस या DS को हम क्या लिखेंगे, AD, ध्यान देना, AS प्लस DS, AS प्लस का DS, इसको हम क्या लिखेंगे, AD, पूरे को AD लिख देंगे प्लस में। अब हमारे पास क्या है, सब BQ प्लस का CQ, तो ये रहा BQ
और प्लस का सी क्यू, इसको हम क्या लिखेंगे पूरे को बी सी, ठीक है। बी क्यू प्लस सी क्यू क्या लिखेंगे, ये रहा बी क्यू प्लस का सी क्यू, इसको हम लिख देंगे प्लस का बी सी। और यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था, देखिए ऊपर यही हमें क्या करना, प्रूव्ड, ये रहा टू प्रूव ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस का बी सी। क्लियर है, आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन फिगर 10.13, तो 10.13 फिगर ये रहा मेरे पास, ये रहा इसमें बना हुआ है, ये बुक में बना हुआ है और मैंने आपके लिए बना दिया, ये रहा 10.13 फिगर है, ये रहा, ठीक है। ये रहा देखो इन फिगर 10.13, तो 10.13 ये रहा फिगर। डायग्राम इसका, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, तो इसने कहा है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, जिनका सेंटर क्या है, ओ है, एंड अनदर टेंजेंट्स ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। इसने कहा है कि एक अनदर टेंजेंट, मतलब एक अनदर कोई दूसरी टेंजेंट से ए बी है, तो ए और बी ये रही, ये दी रही ना आपको, ए बी, ये ए बी कोई दूसरी टेंजेंट्स है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या सी, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, जो एक्स और वाई को पॉइंट ए पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रही है, एंड एक्स डैश बाई डैश एट बी, और एक्स डैश बाई डैश को पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये रहा पॉइंट बी। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी, जो एंगल ए ओ बी है, ये वाला दिख रहा है ना आपको, एंगल ए ओ बी, ये एंगल दिख रहा होगा आपको अच्छे से, ए ओ और बी, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये मुझे इसमें प्रूव करना है। तो देखिए इधर मैंने आपके लिए यहाँ पर डायग्राम बना दिया है, सॉरी ये डायग्राम मैंने बना दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वी है गिवन में, सबसे पहले गिवन में लिख लेते हैं हम, गिवन में जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो एक गिवन है ये हम क्वेश्चन से लिखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, यदि आपको सपोज करो कोई क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, केवल आपने यदि डायग्राम बना दिया और डायग्राम में से जो क्वेश्चन उसमें से आपने ये कुछ पॉइंट लिख दिए जैसे गिवन में टू प्रूफ में, तो उसका भी आपको एक से 1.5 नंबर मिल जाएगा। जैसे गिवन देखो, गिवन में क्या दिया हुआ है, वी हैव ए सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। तो वी हैव ए सर्कल विद सेंटर ओ, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, और हम क्या लिखेंगे, और ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और हम इसमें लिख देंगे टू प्रूव हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें ये टू प्रूव में हमें क्या निकालना है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। मुझे इसमें दिखाना है जो एंगल ए यहाँ पर पॉइंट है, ए ओ बी, ये एंगल मुझे क्या दिखाना है, मुझे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल मुझे इसमें दिखाना है कि जो ये एंगल है 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा। अब सॉल्यूशन, अब सबसे पहले हम करेंगे जॉइन ओ टू सी, जॉइन ओ टू सी, मतलब ओ को हमने, ओ पॉइंट को हमने क्या कर दिया, सी से जॉइन कर दिया, ठीक है। ओ को हमने सी से जॉइन कर दिया। अब जब हमने इसको ओ को सी से जॉइन कर दिया तो अब क्या हो जाएगा, देखो हमें पता है एन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ए ओ सी में, पहले हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे एन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, देखो ए ओ पी रहा
और ए ओ सी रहा, ठीक है। तो हमें इसमें क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू ए सी, जो ए पी है वो किसके इक्वल है, ए सी के। ए पी इक्वल टू ए सी बिकॉज टेंजेंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स आर इक्वल। जो टेंजेंट्स होते हैं हमारे उसकी दोनों की लंबाई सेम होती है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल पर ड्रॉ की गई हैं। ए पी इक्वल टू ए सी हो गया, उसके बाद ओ पी इक्वल टू ओ सी बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल, सर्कल की जो रेडियस होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ पी इक्वल टू ओ सी, रीजन में रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल्स आर इक्वल, ठीक है। रेडियस ऑफ रेडियस आर इक्वल, यहाँ पे सॉरी आर नहीं आएगा, ऑफ आएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ, ठीक है। यहाँ पर आएगा रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल, जो रेडियस होती है सर्कल की क्या होती है, इक्वल होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये दो हो गया, और ए ओ इक्वल टू ए ओ दोनों में क्या है, कॉमन। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए ओ इक्वल टू ए ओ क्या हो जाएगा, रीजन में कॉमन है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास इसकी तीनों साइड इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल आ गई, ये साइड इसके इक्वल आ गई, और ये इसमें दोनों में कॉमन है। तो कॉन्ग्रुएंट रूल से क्या हो जाएंगे, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक है। बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए ओ सी। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आपको पता है कि और उसकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे, तो इसका जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, इस एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे ए ओ पी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, रीजन में बाई सी पी सी टी, ठीक है। एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी से, ठीक है। जैसा अब हमने ये इसको हम देंगे ये हो गया। अब सिमिलरली यहाँ पर लेंगे सिमिलरली सिमिलरली अब देखो जैसे मैंने ये सॉल्व किया है ना, मैं इसको सॉल्व करूँगा, इस वाले को जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास ये एंगल इसके इक्वल आएगा। जैसे मैंने कॉन्ग्रुएंट से सॉल्व किया है ना, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा, ऐसे ही यदि मैं इस एंगल ओ बी क्यू और ओ बी सी को मैं ऐसे सॉल्व करूँगा तो देखो इसमें ओ बी इक्वल टू ओ सी आपस में इक्वल हो जाएंगे बिकॉज टेंजेंट्स आर इक्वल, और ओ क्यू इक्वल टू ओ सी आपस में इक्वल हो जाएंगे बिकॉज रेडियाई ऑफ सर्कल्स आर इक्वल, और ओ बी इक्वल टू ओ बी दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो बस ट्रिपल एस से ये दोनों ट्राइंगल बनते हैं ना, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल ए ओ सी सॉल्व किया है, ऐसे एंगल ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं सीधा यहाँ पर लिख रहा हूँ सिमिलरली एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू, ठीक है। सिमिलरली एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू, सेम है जो है ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट रूल से। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 दे दूंगा और इसको क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अब ध्यान से देखना, जो पी ओ, ये रहा, मैं डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, ये ध्यान से देखो इसे थोड़ा सा। जब पी ओ क्यू एक लाइन हो जाएगी, पी ओ क्यू इज ए लाइन, और आपको पता है कि लाइन पर सारे जितने भी एंगलों का सम होता है 180 के इक्वल हो जाएगा। जब पी ओ क्यू लाइन हो जाएगी तो इसमें पी ओ क्यू के ऊपर चार एंगल बने हुए हैं, एक एंगल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, इन चारों एंगलों का सम 180 के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पी ओ क्यू इज ए लाइन, एंगल ए ओ पी प्लस ए ओ सी और प्लस में सी मतलब बी ओ सी और प्लस में बी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखेंगे हम पी
ओ क्यू इज ए लाइन। जब पी ओ क्यू की लाइन हो जाएगी तो लाइन पर 180 के एंगल होते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने अभी आपको बताया था, एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी प्लस का एंगल, देखो प्लस का एंगल क्या हो जाएगा, ये रहा, फिर दिखा रहा हूँ। अब ए ओ पी प्लस का एंगल ए ओ सी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसको एंगल, एंगल ए ओ सी और प्लस का, फिर दोबारा देखिए, प्लस का एंगल बी ओ सी और बी ओ क्यू दोनों को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल, प्रथम एंगल, एंगल बी ओ सी प्लस का एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करेंगे इसमें, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसमें इक्वेशन 1 और 2 का हम इसमें यूज करेंगे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए इसके बाद, देखिए इसके बाद इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो ये रहा, ये यहाँ पर हमारे पास ये रहा। तो इसके बाद हो जाएगा, देखो जो एंगल ए ओ पी, इधर देखो जो ए ओ पी किसके इक्वल, एंगल ए ओ सी के। तो मैं इस ए ओ पी को हटा क्या लिख दूंगा, एंगल ए ओ सी। तो एंगल ए ओ सी प्लस का, और एंगल ए ओ सी इसमें दे रखा है, ए ओ सी इसमें सेम रहेगा, प्लस का एंगल ए ओ सी प्लस का एंगल, अब ध्यान देना ये बी ओ सी इसमें सेम रहेगा, ये एंगल बी ओ सी प्लस का एंगल, अब इसमें बी ओ सी और प्लस बी ओ क्यू, जो बी ओ क्यू दे रहा, बी ओ क्यू किसके इक्वल है, एंगल बी ओ सी के। तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए ओ सी प्लस का एंगल बी ओ सी प्लस में एंगल बी ओ सी हो जाएगा 2 एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया तो एंगल ए ओ सी प्लस का एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होगा, ये 2 से इधर डिवाइड में आएगा, तो एंगल ए ओ सी प्लस का एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 2 से कैंसिल आउट 90 टाइम। अब ध्यान देना, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, इसके डायग्राम देखेंगे हम, सॉरी इसके डायग्राम है, देखो एंगल ए ओ सी और प्लस का एंगल बी ओ सी। अब इस पूरे को हम क्या लिख देंगे, एंगल ए ओ भी नहीं लिख सकते। दोबारा सुनिए, मेरे पास यहाँ पर क्या आया था, ये रहा, मैं आपको ये रहा एंगल ए ओ सी, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 आया ना ये। तो एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी को हम क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी को हम लिख देंगे एंगल ए ओ बी, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, यही हमें करना था प्रूव, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो चुका है, ठीक है। यही इसमें हमें क्या करना था, ये निकालना था। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी करा दिया है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। इसका मतलब क्या है, देखो इसने कहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, मैं तो डायग्राम बना रहा हूँ, एक सर्कल हो गया, एक एक्सटर्नल पॉइंट है ये रहा, इससे हमारे पास 2 टेंजेंट्स हैं, एक टेंजेंट से रही और एक टेंजेंट से ये रही, ठीक है। इसका हो जाएगा सेंटर, इसको हम देंगे ओ। तो आपको पता है सेंटर से
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। ये हो जाएगा 90 डिग्री का और ये का हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री का। तो यहाँ पर इसको हम देंगे नाम, कोई भी नाम दे सकते हैं। पी दे दिया इसको और इसको दे दिया हमने ए और इसको बी दे दिया नाम, ठीक है। अब इसने कहा देखो प्रूव दैट, सिद्ध करना एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, एक टेंजेंट जीरो पी ए और एक पी बी, इनके बीच का एंगल, ठीक है। एंगल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, जो एक बाहरी पॉइंट से क्या की गई है, ड्रॉ की गई है सर्कल पर, ठीक है। इसमें क्या है, दो टेंजेंट्स है पी ए और पी बी जो कि सर्कल के बाहरी किसी पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ की गई हैं, ठीक है। उसने कहा है जो ये एंगल है, ठीक है, और इस एंगल, इन दोनों एंगलों का सम 180 होगा। हमें इसमें ये प्रूव करना है भाई, जो ये एंगल इन दो टेंजेंट्स के बीच में जो ये एंगल बन रहा है ये रहा, और एक इसकी सेंटर पर जो ये एंगल है, इन दोनों एंगलों का सम मतलब सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब है वे एंगल जिसमें दो एंगलों का सम 180 के बराबर होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि 180 डिग्री, ठीक है। जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उसमें किन्हीं दो एंगलों का सम 180 के इक्वल होता है। तो मुझे ये एंगल और इस एंगल को 180 के इक्वल प्रूव करना है। क्लियर है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन में, देखो गिवन में वी हैव ए सर्कल हैव ए सर्कल विद सेंटर ओ और पी ए और पी बी एंड टू टेंजेंट्स, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, ठीक है। देखो मैं आपको चाहता तो इसको सीधा डायरेक्ट सॉल्व करा सकता था, लेकिन हमें क्या है, यदि आपको किसी कंडीशन में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या आप उसे नहीं कर पा रहे हो, तो आपने इतना कर दिया, डायग्राम बना दिया उसमें से जो क्वेश्चन में दे रखा है गिवन में कि वी हैव ए सर्कल विद सेंटर ओ पी एंड पी वी आर टू टेंजेंट्स, इतना हमने लिख दिया उसके, तो इसके ऊपर भी हमें एक ही नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव हम टू प्रूव लिखेंगे एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस में एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी सॉरी एंगल ए ओ बी आएगा, एंगल ए ओ बी, सी तो इसमें है ही नहीं कहीं कोई, एंगल ए पी बी ए पी बी प्लस में एंगल ए ओ सी इक्वल टू क्या करना है, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री के इक्वल हमें प्रूव करना है। क्लियर है, तो हम सॉल्व करेंगे इसे, देखिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में। देखो ए पी बी ओ एक क्वाड्रिलेटर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी। अब हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगलों का सम क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे देखो एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस का ये रहा, देखो एंगल ए पी बी और प्लस का एंगल पी ए ओ ये पी ए ओ और प्लस का एंगल पी बी ओ प्लस में एंगल पी बी ओ और प्लस का एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। मतलब इसमें चार एंगल बने हुए हैं क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी में, एक एंगल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, इसके सेंटर में इसमें चार एंगल बने हुए हैं। तो चारों एंगलों का सम कितना हो जाएगा, सॉरी 180 नहीं आएगा, 360 आएगा बाई मिस्टेक। तो क्वाड्रिलेटरल के सभी चारों एंगलों का सम 360 होता है। तो देखो क्वाड्रिलेटरल ए ओ ए पी बी, तो चारों एंगलों का सम क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा,
ध्यान देखिए, मैंने आपको बताया था इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस है, ये वाली रेडियस, और इसकी जो टेंजेंट्स है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल ए पी बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर सॉरी, ये वाला एंगल क्या है, इसको ए, ये नहीं, पी ए बी, ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला पी ए बी। तो ये तो सेम रहेगा एंगल ए पी बी प्लस का। अब पी ए ओ कितना एंगल होता है यहाँ पर, 90 डिग्री का, प्लस में 90 डिग्री, प्लस में एंगल पी बी ओ। तो पी बी ओ कहाँ, पी बी ओ ये रहा, तो यहाँ पर ये रहा पी बी ओ, ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 का, प्लस में एंगल ए ओ बी ये सेम रहेगा, बिकॉज हम दो एंगलों का सम कितना दिखाना, 180 हमें दिखाना है। एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, देखो एंगल ए पी बी प्लस में 90 है, 90 है, तो 90 180 डिग्री, और प्लस का एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री, और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए पी बी प्लस का एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री, और माइनस का ये इधर आ गया तो माइनस का 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी प्लस का एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 में से 180 गए तो 180 डिग्री। ठीक है। और ये हमें क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि इसके जो ये एंगल और इन दोनों अपोजिट एंगलों को हम क्या करना, 180 में सप्लीमेंट्री दिखाना है हमें। अब इसके बाद हम जो लाइन लिखेंगे, हम कौन सी लाइन लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर हमें लिखना है द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो हमें ये लाइन यहाँ पर लिखनी है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, इसको हम बुक से लिखते हैं, हैंस द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, hence the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary is हो जाएगा is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। देखो जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लास्ट में जो मैंने यहाँ पर लिखी है, ये वाली, ये कि आपको सारी लाइन पूरी क्वेश्चन में लिखी है, तो आपको यहाँ पर लास्ट में इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्वेश्चन ही, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल
इज रोम्बस। इसने कहा है कि एक सर्कल के परिगत चारों तरफ एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, क्या वह रोम्बस, हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर एक सर्कल हो जाएगा और इसके चारों तरफ एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है। इस तरीके से ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा पी और ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा एस। ऐसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, पी क्यू आर से इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, देखो गिवन में हो जाएगा, गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इज यहीं पर लिख देता हूँ पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद और पी क्यू आर एंड एस आर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। जो पी क्यू आर एस है, क्या पी क्यू आर एस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो मुझे टू प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज रोम्बस, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ठीक है। मुझे प्रूव करना है जो ए बी सी डी है ना, जो पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, ये मुझे रोम्बस प्रूव करना है। अब रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या हो जाएगा, यदि मैं इसकी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ई डी, मतलब चारों साइडों को इक्वल प्रूव कर देता हूँ। मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और इक्वल टू ई डी, मतलब इसमें मैं ये चारों साइडों को आपस में इक्वल प्रूफ दिखा देता हूँ, तो हम बोल सकते हैं ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में ध्यान से देखना आपको, इसमें क्या है, देखो ए पी इक्वल टू ए से इक्वल हो जाएगा बिकॉज टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो आप लिखेंगे ए पी इक्वल टू ए एस इक्वल नंबर 1। आपको पता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट्स की लंबाई होती है वो इक्वल होती है। तो ए पी इक्वल टू ए एस हो जाएगा और उसके बाद बी पी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बी पी इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। उसके बाद सेम है सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू, क्वेश्चन नंबर 3 सी क्यू है, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। और अब क्या हो जाएगा, सेम है डी आर इक्वल टू डी एस और डी आर इक्वल टू डी एस, इक्वेशन नंबर दोबारा इसको दोस्तों देखिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे, क्या देंगे 4, ठीक है। क्लियर है, ए पी इक्वल टू बी पी, सॉरी ए पी इक्वल टू ए एस और बी पी इक्वल टू बी क्यू और सी आर इक्वल टू सी क्यू और डी आर इक्वल टू डी एस, इनको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया, ठीक है। और ध्यान से देखना, मुझे पता है जो ए बी है, ए बी साइड सी डी के इक्वल हो जाएगी और जो ए बी साइड है, ए बी साइड सी डी के इक्वल हो जाएगी और जो बी सी साइड है, वो ए डी के इक्वल हो जाएगी, ए डी के इक्वल हो जाएगी। बिकॉज हमें पता है जो ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। यहाँ इसको हम देंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्लियर है, दोबारा देखिए, मैंने यहाँ पर ए एस इक्वल टू ए पी इक्वल टू ए एस कर दिया, ए पी इक्वल टू ए एस इक्वेशन नंबर 1, उसके बाद बी पी इक्वल टू बी क्यू इक्वेशन नंबर 2 और सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू इक्वेशन नंबर 3 और डी आर इक्वल टू डी एस इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ पर ध्यान देना, जो ए बी साइड है वो सी डी के इक्वल है, बिकॉज जो ए बी सी डी क्या पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं, आपको अच्छे से पता होगा। तो ए बी इक्वल टू सी डी सेम एज बी सी इक्वल टू ए डी, जो बी सी है वो भी ए डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
बिकॉज पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 5, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, मतलब हमें यहाँ पर 4 इक्वेशन ऐड करनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। देखो AP प्लस का BP प्लस का CR प्लस का DR, मतलब जो इक्वल से इधर साइड वाली साइड है इनको मैं इधर ऐड कर दूंगा और इक्वल से इधर साइड वाली को इधर ऐड। इक्वल टू क्या हो जाए AS प्लस का BQ और प्लस का CQ और प्लस का DS। ठीक है, इतना आगे समझ में आपको। अब यहाँ पर जो AP प्लस में BP, ये डायग्राम दिखा देता हूँ मैं आपको। AP प्लस का BP, इसको मैं क्या लिख दूंगा पूरे को AP प्लस का BP, इस पूरे को मैं लिखूंगा AB। ठीक है, AB, तो इस पूरे को मैं क्या लिख दूंगा AB प्लस में CR प्लस में DR, तो देखो CR प्लस में DR को मैं लिख दूंगा CD। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा CD, ये दोनों इक्वल टू में। अब AS और प्लस में DS, AS प्लस का DS, तो देखो ये रहा AS प्लस का DS, इस पूरे को लिख दूंगा मैं AD। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा AD के इक्वल। प्लस में क्या होता है मेरे पास BQ प्लस का CQ, तो देखो ये रहा BQ प्लस का CQ, इस पूरे को मैं लिख दूंगा BC, तो ये हो जाएगा BC। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर AB तो सेम रहेगा, तो AB प्लस में जो CD है रहा CD किससे इक्वल है AB के, तो इस CD की जगह क्या हो जाएगा AB आ जाएगा, तो AB इक्वल टू सेम है जो AD है। देखो यहाँ पर AD है और AD की इससे इक्वल है BC के, तो AD की जगह क्या हो जाएगा BC प्लस का BC सेम रहेगा, तो AB प्लस AB 2AB और BC प्लस BC 2BC, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, AB इक्वल टू BC। अब मैंने यहाँ दिखा दिया जो ये AB साइड है, देखो AB साइड को मैंने BC से इक्वल दिखा दिया, ये रहा AB साइड को BC को मैंने इक्वल दिखा दिया। ठीक है, इसको मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 6। अब फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6, अब 5th और 6th से देखिए AB BC से इक्वल है और यहाँ पर AB CD के इक्वल भी है, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD आपस में इक्वल हो जाएगा, और जो BC है वो AD के इक्वल भी है, तो इक्वल टू AD हो जाएगा। मतलब चारों साइड से इक्वल आ रहे हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, तो 5th और 6th से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ना फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th। ठीक है, तो 5th और 6th से क्या हो जाएगा हमारी जो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हाँ ये आ गए 5th और 6th। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, तो इससे क्या हो जाएगा चारों साइड इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD और इक्वल टू AD। अब मैंने यहाँ पर चारों साइड इक्वल दिखा दी, तो हम बोल सकते हैं ABCD AG A रोहम्बस। ठीक है, यहीं पर आपका क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 वो फिनिश होता हुआ। देखने के लिए धन्यवाद।